नमस्कार सभी को दोस्तों, हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है नीलकमल। गहरे जंगलों के बीच एक शांत सरोवर था, जिसकी लहरों पर चांदनी की रोशनी पड़ते ही ऐसा लगता जैसे कोई जादू चल गया हो। उस सरोवर के बीचों बीच एक अद्भुत नीलकमल खिला था, जिसका रंग इतना गहरा नीला था कि लगता जैसे रात का सारा अंधकार उसमें समा गया हो। यह कोई साधारण कमल नहीं था, इस पर एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। राजकुमार अनिरुद्ध बचपन से ही रहस्यों की खोज में रुचि रखते थे। जब उन्होंने नीलकमल के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो उठा। कहा जाता था कि जिसने भी उस नीलकमल को तोड़ने की कोशिश की वह हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन अनिरुद्ध को डर नहीं था, वह सत्य तक पहुंचना चाहते थे। एक दिन जब चांद अपनी पूरी आभा में था, अनिरुद्ध अकेले सरोवर की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी महक थी और पानी की लहरें जैसे कोई नई कहानी कह रही थी। जैसे ही उसने नीलकमल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, सरोवर का पानी अचानक चमक उठा और वहाँ से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। नीलिमा, जलपरी या कहो एक अभिशप्त राजकुमारी। वह युवती असाधारण सुंदर थी, नील वर्ण वस्त्र पहने उसकी आंखें किसी जादुई रहस्य से भरी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुमार, तुमने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका, लेकिन यह कमल सिर्फ फूल नहीं, एक श्राप है। अनिरुद्ध चौंक गए। श्राप? कौन हो तुम? युवती की आंखों में आंसू आ गए। मैं नीलिमा हूँ, इस सरोवर के रक्षक। मुझे एक क्रूर जादूगर ने श्राप देकर इस कमल में बांध दिया था। जो भी इस कमल को छूता वह समय के दायरे में खो जाता। लेकिन तुमने अपने सच्चे हृदय से इसे छुआ, इसलिए मैं तुम्हें सच बता सकती हूँ। नीलिमा ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव से नीलकमल को तोड़कर उस जल से प्रवाहित करे तो श्राप टूट जाएगा। अनिरुद्ध ने बिना किसी स्वार्थ के वह कमल तोड़कर पानी में डाल दिया। जैसे ही कमल पानी में गिरा, एक दिव्य प्रकाश फैला और नीलिमा मुक्त हो गई। उसका स्वरूप बदल गया। वह अब सिर्फ जलपरी नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमारी थी। जादूगर का श्राप समाप्त हो चुका था। नीलिमा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी यहीं से शुरू हुई। दोनों राजमहल लौटे और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। नीलकमल अब सरोवर में नहीं था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। नीलिमा को श्राप से मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अनगिनत सवाल थे। राजकुमार अनिरुद्ध उसे अपने महल में ले गए, जहाँ उसका भव्य स्वागत हुआ। लेकिन जैसे ही नीलिमा महल में पहुंची, अजीब घटनाएं घटने लगी। रात होते ही महल की दीवारों पर नीली रोशनी चमकती अनजानी सरसराहटें गूंजने लगती। ऐसा लगता था जैसे कोई छाया हर समय उसका पीछा कर रही हो। नीलिमा को अचानक अपने बीते जीवन की कुछ झलकियाँ याद आने लगी। एक विशाल महल, जहाँ वह एक नन्ही राजकुमारी थी, उसके माँ पिता का प्रेम और एक भयावह राहत जब एक रहस्यमयी जादूगर उसके राज्य पर हमला कर बैठा था। उसने कांपते हुए अनिरुद्ध से कहा, राजकुमार, मुझे लगता है कि मेरा अतीत मुझसे कुछ कहना चाहता है। यह जादूगर अभी पूरी तरह मरा नहीं है। अनिरुद्ध ने नीलिमा का हाथ थामा। जैसे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। महल के सबसे पुराने पुरोहित ने सलाह लेने पर पता चला कि अभी जादूगर जीवित था। उसने अपनी आत्मा को नीलकमल में बांध दिया था। लेकिन जब अनिरुद्ध ने कमल तोड़ा तब जादूगर का शरीर नष्ट हो गया, पर उसकी आत्मा अब नीलिमा के आसपास भटक रही थी। पुरोहित बोले, नीलिमा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए तुम्हें जादूगर की आत्मा को भी नष्ट करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। वह तुम्हें छलने की कोशिश करेगा। वह उस रात नीलिमा को एक डरावना सपना आया। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक उसके चारों ओर अंधकार फैल गया और किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, तुम मुझसे भाग नहीं सकती राजकुमारी, तुम्हारी आत्मा अब भी मुझ में कैद है। नीलिमा चीखती हुई जागी। अनिरुद्ध ने उसे संभाला, लेकिन वह थरथर काँप रही थी। अब समय आ गया है राजकुमार, उसने काँपते हुए कहा। हमें उस जादूगर का सामना करना ही होगा। राजमहल में भय और बेचैनी का माहौल था। नीलिमा के सपने अब और भी भयानक होते जा रहे थे। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। अनिरुद्ध भी समय
समझ चुके थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। एक दिन पुरोहित ने अनिरुद्ध और नीलिमा को एक गुप्त बात बताई। महल के कुछ दूर एक प्राचीन गुफा है जिसे कालद्वार कहते हैं। वहाँ से ही जादूगर की आत्मा नियंत्रित हो रही है। अगर तुमने उस द्वार को पार कर लिया तो हमेशा के लिए इसे ख़त्म कर सकते हो। नीलिमा और अनिरुद्ध बिना देरी किए उस गुफा की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था। घने जंगलों के बीच अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। हवा ठंडी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके सफ़र को रोकना चाह रही हो। गुफा के अंदर एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा था जिस पर अजीब निशान बने थे। जैसे ही नीलिमा ने उसे छुआ, दरवाजे पर लिखे अक्षर चमकने लगे। अचानक एक गहरी आवाज़ आई, जो सत्य को स्वीकार कर ले वही इस द्वार को पार कर सकता है। अनिरुद्ध और नीलिमा ने एक दूसरे को देखा। नीलिमा ने धीरे से कहा, सत्य? कहीं यह मेरे अतीत से जुड़ा तो नहीं? नीलिमा ने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे बीतते समय की झलकियाँ दिखने लगी। उसके माता पिता का महल चल रहा था। एक काला साया उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक महिला उसे बचाने के लिए जल में छोड़ रही थी। नीलिमा चौंक गई। मैं सिर्फ इस सरोवर की रक्षक नहीं थी, मैं एक खोई हुई राजकुमारी थी। अनिरुद्ध ने उसे संभाला। मतलब तुम्हारे माता पिता? नीलिमा की आंखों में आंसू थे। हाँ, वे इस जादूगर के कारण मारे गए थे और शायद वह भी मेरी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है। यह सुनते ही कालद्वार का दरवाजा खुल गया। अंदर अंदर अंधकार था, लेकिन बीच में एक नीली रोशनी चमक रही थी। कालद्वार पार करते ही नीलिमा और अनिरुद्ध एक अजीब संसार में पहुंच गई। यह जगह घनी काली धुंध से घिरी हुई थी और हर तरफ रहस्यमयी आवाज़ें गूंज रही थी। सामने एक विशाल सिंहासन था जिस पर एक छाया सा कुछ बैठा था। आखिर तुम आ ही गए राजकुमारी। यह वही जादूगर था जिसने नीलिमा के परिवार को नष्ट कर दिया था। अब उसकी आत्मा इस काललोक में बस चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। जादूगर हंस पड़ा। अगर तुम मुझे हराना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। अचानक नीलिमा के सामने वही दृश्य उभरने लगे। जलते हुए महल के बीच उसकी माँ उसे पुकार रही थी। उसके पिता तलवार चलाते हुए जादूगर से लड़ रहे थे और अंत में उसकी माँ उसे एक नीलकमल में बदलकर सरोवर में बहा रही थी। नीलिमा की आंखों में आंसू थे। यह मेरी परीक्षा है, मेरा सबसे गहरा दर्द। जादूगर ने कहा, तुम्हें इस दर्द से बचने के लिए इसकी कीमत चुकानी होगी। या तो अपनी आत्मा मुझे सौंप दो या अनिरुद्ध को खोने के लिए तैयार हो जाओ। नीलिमा घबरा गई। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा। नीलिमा, तुमने मुझसे बहुत सहा है, अब तुम्हें डरने का समय नहीं है। तुम्हारा सच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। नीलिमा ने अपनी आंखें बंद की और अंदर छुपी सारी शक्ति को महसूस किया। उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। तुमने मेरा अतीत छीना, लेकिन मेरा भविष्य नहीं छीन सकते। अचानक नीलिमा के हाथ में एक नीला कमल प्रकट हुआ। वही नीलकमल जो कभी उसे श्रापित कर सकता था, अब उसकी शक्ति बन चुका था। उसने कमल को उठाकर जादूगर की ओर फेंका। कमल के छूते ही जादूगर की आत्मा चीख पड़ी और उसकी परछाई धीरे धीरे नष्ट होने लगी। उसने अंतिम बार कहा, यह खत्म नहीं हुआ राजकुमारी। और फिर धूल में वह मिल गया। जैसे ही जादूगर की आत्मा नष्ट हुई, पूरा काललोक हिलने लगा। चारों ओर प्रकाश फैल गया और नीलिमा व अनिरुद्ध फिर से महल के पास गई। जादूगर की आत्मा नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसकी अंतिम चेतावनी यह खत्म नहीं हुआ था। नीलिमा के मन में अटक गई थी। अनिरुद्ध ने उसका हाथ थामा और कहा, अब सब ठीक है नीलिमा, तुम्हारा अतीत अब तुम्हें नहीं डराएगा। पर नीलिमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था, जैसे इस कहानी का हिस्सा अब भी अनदेखा रह गया हो। महल लौटने के कुछ दिनों बाद महल के द्वार पर एक रहस्यमय साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने राजा से मिलने की मांग की। राजा विवेक, अनिरुद्ध के पिता, ने उसे दरबार में बुलवाया। साधु ने नीलिमा की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, तुमने जादूगर को हराकर अपनी शक्ति तो पा ली, लेकिन क्या तुमने सच में उसे नष्ट कर दिया है? नीलिमा और अनिरुद्ध चौंक गए। क्या मतलब? अनिरुद्ध ने पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा,
वह जादूगर न केवल एक श्रापित आत्मा था, बल्कि वह स्वयं नीलकमल की शक्ति का रक्षक था। जब तुमने उसे नष्ट किया तो शक्ति भी उसकी बिखर गई और अब यह शक्ति किसी और रूप में लौटेगी, या तो प्रकाश बनकर या फिर अंधकार बनकर। नीलिमा को अपनी आत्मा कांपती हुई महसूस हुई। तो क्या जादूगर फिर से लौट सकता है? उसने डरते हुए पूछा। साधु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन एक नए रूप में, और हो सकता है वह अब किसी और शरीर में जन्म ले चुका हो। तुम्हें उसे पहचानना होगा। इसलिए पहले कि वह पूरी शक्ति पाले, नीलिमा और अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वह नया संकट किस दिशा में आने वाला है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। महल के बगीचे में एक रात नीलकमल फिर से खिल उठा, लेकिन इस बार वह हल्की काले आभा से घिरा था। महल के कुछ सैनिकों ने सपनों में एक रहस्यमय छाया को चलते हुए देखा। एक अनजान बालक महल के पास मिला, जिसकी आंखें वैसे ही थी जैसी उस जादूगर की थी। नीलिमा ने महसूस किया कि यह बालक साधारण नहीं था। कहीं वही तो नहीं? वह मुश्किल से 10 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। जैसे उसने नीलिमा की ओर देखा, एक पल को ऐसा लगा कि वह उसे पहचानता हो। तुम कौन हो? नीलिमा ने पूछा। बालक कुछ नहीं बोला। राजा विवेक ने सिपाहियों को आदेश दिया, उसे महल के भीतर लाओ, लेकिन सतर्क रहो। साधु ने नीलिमा की ओर इशारा किया और कहा, राजकुमारी, यह बालक साधारण नहीं है। मुझे इसका भूत और भविष्य दोनों धुंधले दिखाई दे रहे हैं। इनकी आत्मा 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा उजालों का है और दूसरा हिस्सा अंधकार का। नीलिमा और अनिरुद्ध चिंतित हो उठे। साधु ने बालक के माथे पर जल से एक चिन्ह बनाया। अचानक बालक का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें लाल हो गई। तुम मुझे मिटा नहीं सकते। उसकी आवाज़ एक बच्चे की नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति की थी। बालक हंसा और कहा, राजकुमारी, तुमने सोचा कि तुमने मुझे हरा दिया? मैं मृत्यु से परे हूँ। मेरी आत्मा इस बालक में बस गई है। अगर तुम मुझे नष्ट करना चाहती हो तो इस बच्चे को भी मारना होगा। नीलिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, उसने जोर से कहा, मैं मासूम खून नहीं बहाऊंगी। बालक की आंखों में हल्का दर्द उभरा, जैसे वह अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहा हो। साधु ने कहा, हमें इस बालक को बचाना होगा। यह बच्चा बुरा नहीं है, लेकिन जादूगर की आत्मा इसे धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही है। हमें जल्द से जल्द कोई उपाय निकालना होगा, वरना जादूगर पूरी तरह से जाग जाएगा। नीलिमा बालक के पास गई और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपना नाम याद है? बालक की आंखों में आंसू आ गए। वह बुदबुदाया, मेरा नाम आरुष है। नीलिमा ने उसका हाथ थाम लिया। आरुष, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालूंगी। साधु ने नीलिमा से कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो जादूगर पूरी तरह से आरुष पर कब्जा कर लेगा और तब तक उसे रोकना असंभव हो जाएगा। अनिश्चित अनिरुद्ध चिंतित हो उठा। तो हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, केवल एक ही उपाय है, नीलकमल की अंतिम शक्ति, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर नीलिमा ने इसका सही उपयोग नहीं किया तो आरुष भी मिट सकता है। नीलिमा ने दृढ़ता से कहा, अगर यह आरुष को बचाने के लिए एकमात्र तरीका है तो मैं इसे जरूर करूँगी। नीलिमा, अनिरुद्ध और साधु नीलकमल की शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए सरोवर की ओर गए, लेकिन वहां पहुंचते ही माहौल भयावह हो गया। जल अशांत था, जैसे कोई उसमें छिपा हो। ठंडी हवाएं चलने लगी और आसमान में एक अजीब सी काली रेखाएं बन गई। अचानक जल के बीचों बीच एक चमकदार नीला कमल उभरा, लेकिन उसकी आभा अब हल्की काली हो गई थी। साधु घबरा गए। यह अच्छा संकेत नहीं है, शक्ति बढ़ चुकी है। अब नीलकमल में अंधकार भी है और प्रकाश भी। जैसे ही नीलिमा ने कमल की ओर हाथ बढ़ाया, आरुष अचानक वहां प्रकट हो गया, लेकिन अब वह पहले जैसा मासूम बालक नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। तुम मुझे रोक नहीं सकती नीलिमा। उसकी आवाज़ में जादूगर की शक्ति थी। अनिरुद्ध तलवार निकालने ही वाला था कि नीलिमा ने उसे रोका। नहीं, यह लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाएगी, यह आत्मा की लड़ाई है। नीलिमा ने नीलकमल उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली।
उसने अपनी सारी ऊर्जा उस कमल में प्रवाहित की और आरुष की ओर बढ़ गई। आरुष, तुम अंधकार नहीं हो, तुम एक मासूम आत्मा हो। इस अंधकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक क्षण के लिए आरुष कांपा। उसकी आंखों में पीड़ा झलकी, जैसे वह खुद से लड़ रही हो। नहीं नहीं, मैं अंधकार नहीं हूँ। अचानक एक तेज रोशनी फैली और नीलकमल पूरी तरह चमक उठा। एक जोरदार चीख गूंजी, नहीं, यह संभव नहीं, मैं अमर हूँ। जादूगर की आत्मा पूरी शक्ति से आरुष को अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीलिमा ने अपनी ऊर्जा बढ़ा दी। यह अब समाप्त हो रहा है। अचानक एक हल्की नीली रोशनी आरुष के शरीर से निकली और अंधकार की छाया को पूरी तरह से निगल गई। जादूगर की आत्मा जलकर राख बन गई। आरुष बेहोश होकर गिर पड़ा। नीलिमा ने उसे संभाल लिया। उसकी सांसें हल्की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई अंधकार नहीं था। वह पूरी तरह मुक्त हो चुका था। साधु ने राहत की सांस ली। राजकुमारी, तुमने असंभव को संभव कर दिया। अंधकार का अंत हो चुका है। नीलिमा ने आरुष को गले लगाया। अब तुम सुरक्षित हो। तुम अपनी खुद की पहचान हो। साधु ने आशीर्वाद दिया। अब इस राज्य का कोई काला साया नहीं होगा। नीलकमल की शक्ति सदा के लिए संतुलन में आ गई। महल में खुशियाँ लौट आई। राजा विवेक ने महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। पूरे राज्य में खुशियाँ मनाई जाने लगी। अनिरुद्ध और नीलिमा के साहस की कहानियाँ गूंजने लगी। आरुष को महल में विशेष स्थान दिया गया, जहाँ वह एक राजकुमार की तरह पाला गया। सरोवर में खिला नीलकमल अब पूरी तरह से उज्जवल था और उसकी ऊर्जा शांत हो गई थी। अनिरुद्ध ने हल्के से नीलिमा का हाथ थामा और कहा, हमने बहुत कुछ देखा और सहा, लेकिन अब हमारी कहानी नई शुरुआत के लिए तैयार है। नीलिमा मुस्कुराई। हाँ, अब समय है प्रेम और शांति का। राजा विवेक ने घोषणा की कि शीघ्र ही अनिरुद्ध और नीलिमा का विवाह होगा। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। साधु मुस्कुराए। अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। राजा विवेक और अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। नीलिमा और अनिरुद्ध का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और नीलकमल, वह अब पहले से भी अधिक उज्जवल था, साफ, निर्मल और पूर्ण रूप से प्रकाशमय। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।